जय मिथिला दोस्तों। आज देखिए, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर ना महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया। ये एस्से है, फर्स्ट चैप्टर है इंग्लिश का। महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, मतलब कि भारत का जो आपको कल्चर रहता है, रीति रिवाज रहता है, आपको समझे, उसी के बारे में लिखा गया पूरा एस्से। एस्से मतलब निबंध है, समझे, बहुत लंबा चौड़ा है। उसमें देखिए, ये आपको एस्से ये भी इस चैप्टर से भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है आपको, फर्स्ट चैप्टर से, क्योंकि महात्मा गांधी का तो पूछबे करे। द एस्से इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर हैज बीन रिटन बाय महात्मा गांधी, जिसको बापू या फादर ऑफ द नेशन से जाना जाता है। कम से कम इतना लिख दीजिएगा, या इसका आप डेट ऑफ बर्थ 2 अक्टूबर 1869 आपको पता है तो आप ये भी लिख दीजिएगा। 2 अक्टूबर को होता है इसका बर्थडे, तो वो भी आप लिख सकते हैं। मतलब कि कवि के बारे में आपको कुछ न कुछ लिखना पड़ेगा। इसमें कितना है आपको, इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर में आपको बापू का 2 अक्टूबर लिख दीजिएगा तो वो भी सही हो जाएगा। मतलब कुछ ना कुछ कवि के बारे में आपको लिखना पड़ेगा, ठीक। उसके बाद आपको एक्सप्लेनेशन में क्या लिखना पड़ेगा, बहुत बड़ा चैप्टर है, उसका आपको शॉर्ट में दिखाए हैं। देखिए इसमें, देखिए क्या इस चैप्टर में क्या है, इन दिस चैप्टर इससे गांधी जी सोच दैट ऑल सिविलाइजेशन आर गुड, मतलब सब सिविलाइजेशन बढ़िया है, सबका रीति रिवाज, सबका कल्चर वगैरह सब कुछ सही है, ठीक, सबका सही है, रीति रिवाज, पहनावा और हवा जो भी सभी है, सिविलाइजेशन जैसा है सबका बढ़िया है। ऑल आर गुड्स बट इंडियन सिविलाइजेशन इज बेटर देन ऑल सिविलाइजेशन, मतलब क्या, सब सही है, पाकिस्तान, बांग्लादेश वगैरह, मतलब सब अमेरिका सबका सही है, लेकिन भारत का जो रीति रिवाज है ना, वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। ये महात्मा गांधी बोलते हैं। हम बोलता है क्या, हम सब जगह घूमे हैं, नो डाउट एट ऑल, सब जगह का बढ़िया है, हम बुराई नहीं कर रहे हैं, लेकिन भारत से बढ़िया नहीं है किसी का। टीचेज अस टू बी मोर फ्रेंडली टुवर्ड्स द अदर। देखिए ये हमको ये सिखाता है कि दूसरे के प्रति आपको किस तरीके से व्यवहार करना है। इंडियन सिविलाइजेशन दिखाता है किस तरह से एकता रहता है, किस तरह से मानवता रहता है, किस तरह से पर्व त्यौहार मनाया जाता है। कौन दिखाता है आपको, इंडियन सिविलाइजेशन में ज़्यादा रहता है। ये भारतीय रीति रिवाज, भारतीय आपको ये कल्चर समझ लीजिए, भारतीय आपको पहनावा ओढ़ावा जो भी है आपको उसमें ज़्यादा अच्छा से माना जाता है। एक दूसरे के प्रति आपको यू नो केयर ज़्यादा दिखाया जाता है, किसमें, भारतीय में, जबकि दूसरे देश में ऐसा नहीं होता है। इसलिए भारत को बोलता है कि सबसे बढ़िया सिविलाइजेशन का देश है। फिर देखिए आपको एक है फेरोज नाम का एक बंदा था, आर द रूलर्स ऑफ एंशिएंट, मतलब इजिप्ट का था, इजिप्ट एक देश है, तो उधर का जो ना आपको ये आपको एक राजा जो था उसके बारे में बताया गया कि वो बोलते हैं क्या, वो कहते हैं क्या, ही सेज दैट माइंड इज रेस्टलेस बर्ड बिकॉज द मोर इट गेट्स मोर इट वांट्स। मतलब क्या, देखिए सही बात है, आदमी का दिमाग ना बहुत ज़्यादा चंचल रहता है। आपको एक चीज़ पूरा हो जाएगा, मान लीजिए बाइक लेना चाहिए, बाइक आपको पूरा हो जाएगा तो आप सोचिएगा कार लेने के लिए, क्या कार हो जाएगा पूरा तो बंगला लेने का। मतलब दिमाग स्थिर नहीं रहता है। कौन बोला होता, इजिप्ट के जो शासक थे वो बोले हुए थे क्या, कि माइंड हमारा रेस्ट, ये आपको इसमें भी 2 नंबर और 4 नंबर में पूछता है कि माइंड इज रेस्टलेस बर्ड हाउ, क्यों, तो लिखेंगे बिकॉज द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स, ठीक। मतलब कि दिमाग इसलिए आपको रेस्टलेस बर्ड है, मतलब कि चंचल पक्षी है कि एक जगह स्थिर नहीं रहता है। क्यों, क्योंकि उसको ज़्यादा अगर मिलेगा ना तो और वो चाहत करते जाएगा, ठीक, वो कभी स्थिर नहीं रहने वाला। आप मान लीजिए 40,000 रुपये कमा रहे हैं तो सोचिए 50,000 60,000 कमाए, तो वो रेस्टलेस बर्ड है, ठीक, चंचल, दौड़ने वाला, उड़ने वाला, दिमाग एक जगह स्थिर नहीं रहता उसका, ठीक। और हैप्पीनेस इज मेंटल कंडीशन, याद रखें, सब कुछ स्थिर अस्थिर रहे ऐसा कोई बात नहीं है, दिमाग चंचल रहता है, लेकिन आपको हमेशा खुश रहना चाहिए। गांधी जी सेज डैट, कहते हैं क्या, आवर सिविलाइजेशन हैज सो मेनी आइडियल फीचर्स, समझे, हमारा जो सिविलाइजेशन है क्या, उसमें बहुत ज़्यादा आपको आइडियल, मतलब क्या होता है, आपको फीचर्स है, मतलब क्या बहुत ज़्यादा विशेषता है आपको, किसमें, हमारा जो ये आपको इंडियन सिविलाइजेशन, उसके बारे में वो बहुत ज़्यादा तारीफ करते हैं कि मेरा जो सिविलाइजेशन है, मेरा जो रीति रिवाज है, मेरा जो पहनावा ओढ़ावा है, मेरा जो देख रखाव है, मेरा जो केयरिंग करना है, मेरा जो पर्व त्यौहार है, मतलब हर एक चीज़ के बारे में वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अच्छा है कंपेरेटिव के दूसरे देश से। कौन बोलते हैं, महात्मा गांधी, क्योंकि महात्मा गांधी हर एक जगह घूमे हुए थे, उसी के बारे में वो लिखते हैं ऐसे। आवर एंसेस्टर, मतलब क्या हमारे जो पूर्वज हैं उसके बारे में देखिए, पहले क्या सोचता था, थॉट दैट लार्ज सिटी वुड बी, ये इसमें लिखा हुआ है, ए सेंटर ऑफ थीव्स, रॉबर्स एंड प्रोस्टिट्यूट्स, मतलब समझिए ये सोचते थे गांव घर में जो रहता था ना, मतलब बुढ़वा सब रहता था, तो वो सब क्या सोचता था, ये जो शहर के लोग हैं ना, बंदा सब बहुत ज़्यादा एकदम, वहाँ पे क्या रहता है, चोर सब रहता है, डकैत उकेट सब ज़्यादा रहता है, और गलत काम, प्रोस्टिट्यूट मतलब होता है आपको देह व्यापार सब, मतलब कि गलत काम ज़्यादा होता है कहाँ पे, शहर में। तो वो सोचते थे क्या, मतलब जो एंसेस्टर थे, हमारे जो पूर्वज थे, बाबा का बाबा, बाबा के बाबा जो थे, वो सब सोचते थे शहर शहर बहुत ज़्यादा खराब इलाका है, वहाँ पे मत भेजो किसी को, समझे, बहुत ज़्यादा चोर रहता है, बहुत ज़्यादा डाकू रहता है, बहुत गलत गलत काम होता है, कहाँ पे, शहर में। उससे अच्छा है गाँव में रहो, पढ़ो लिखो, एकदम पूरा संस्कार कायम रहेगा। लेकिन क्या समझते थे, शहर को संस्कार पूरा पूरा बर्बाद हो जाएगा शहर में जाएगा तो, ये सोचता हमारा एंसेस्टर का।
मतलब हमारे पूर्वज को के पीपल वुड नॉट लिव देयर हैप्पीली, मतलब होता है कि शहर में वो अच्छा से नहीं खुश, मतलब जो खुश चाहिए ना, खुशी से नहीं रह पाएगा। कौन शहर में लोग सब वो सोचते थे, मेरे बाबा दादा सब। सो दे वर सेटिस्फाइड इन स्मॉल मिल, इसलिए वो सब क्या करते थे, हमको सुकून मिलता है कहाँ पे, गाँव में एकदम हर एक आदमी जानता है, पहचानता है, इज्जत रहता है, बना रहता है क्या। तो ये बोलता है कि शहर में तो एकदम पूरा बर्बाद हो जाता है, चोरवा सबका इलाका है, एकदम गलत काम वगैरह सब होता है। ये सोचता है कौन, हमारा इंसेस्टर सोचता था, हमारे जो पूर्वज थे, बाबा दादा नाना साहब, वो सब सोचते थे। ये आपको खत्म हो गया। लास्ट में कुछ ना कुछ आपको समरी में लिखेगा क्या, एट लास्ट गांधी जी एक्सप्रेसेस सम ऑफ द फीचर्स ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, मतलब क्या, कुछ विशेषता बताए कि भारतीय के जो आपको सिविलाइजेशन है वो उसमें कुछ विशेषता बताए। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, लिव एंड लेट लिव, मतलब क्या वो बोले हुए थे क्या कि सिंपल एकदम, जैसे कि महात्मा गांधी को देखो तो धोती कुर्ता में रहता था हमेशा, तो उसे क्या सिंपल लिविंग रो, आराम से एकदम सादा जीवन, सादा खाना, और तुम भी सादापन से रहो और दूसरे को भी रहने दो आराम से, तुम भी आराम से रहो और दूसरे को भी रहने दो आराम से। ये कौन सोचते थे, महात्मा गांधी सोचते थे। आराम से ज़िंदगी, मतलब सादा पानी पियो, सादा खाना खाओ, सादा कपड़ा पहनो, बस हो गया। तुम भी पिनो और दूसरे को भी कष्ट वो दो, तुम भी जियो अच्छे से और उनको भी जीने दो। कौन सोचते थे, महात्मा गांधी सोचते थे। ही सेज दैट, ही मतलब क्या, महात्मा गांधी, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ एवरी इंडियन टू फॉलो द हाई आइडियल्स ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। हमारा जो रीति रिवाज बना हुआ है, हमारा जो पर्व त्योहार बना हुआ है, हमारा जो आपको ये बोलने का मतलब लैंग्वेज बना हुआ है, वो सब बोलता है कि जो हमारा जो कर्तव्य है प्रत्येक इंडियन को वो फॉलो करना चाहिए। जो बाबा दादा जो फॉलो करते आगे आए हुए हैं, इंडियन जो सिविलाइजेशन हमारा भारतीय जो आपको रीति रिवाज वगैरह जो भी है उसको हमको फॉलो करना चाहिए। ऐसा नहीं जो आपको भूल के और दूसरे में, जैसे कि मान लीजिए कि अभी सब होता है क्या, जो नया नया जो आता है आपको अमेरिका वगैरह से, वैलेंटाइन डे से वो सब फॉलो करने लगा, फादर्स डे, टीचर्स डे, बोला चलो कोई दिक्कत नहीं, वो सब करता है तो ठीक है, लेकिन आपको अपना संस्कृति भी नहीं भूलना चाहिए। ठीक, अपना संस्कृति भी, जो पर्व त्योहार जो भी रहता है, आपको पहनावा वगैरह हर एक चीज़ फॉलो करना पड़ेगा। वो किसका सोचना था, महात्मा गांधी का सोचना था। ये आपको आ जाएगा 5 नंबर में, पूछते ही रहता है आपको, हर साल पूछते देता है, 1 साल 2 साल पे। ये आपको गांधी जी का, समझे, स्क्रीन शॉट लेके लिख लीजिएगा। चलिए, थैंक यू सो मच। कोई दिक्कत होता है तो इंस्टाग्राम पर आप मैसेज करिए।